हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं 60 to 70 प्लस साइंस के क्वेश्चन। और ये अभी 2-3 मंथ के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस साइंस के पूछे गए हैं इसमें वो इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपकी हेल्प कर सकें। क्योंकि जो साइंस है उसके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, HPPSC के हो या फिर HPSSC के हों, उन सभी में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, मैं आपको राइट जो आंसर रहेगा वही बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और ये साइंटिफिक स्टडी है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, लीवर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें, अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज। उत्तल लेंस को इससे भी जाना जाता है, तो किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर जो बी है, डाइवर्जिंग लेंस, इसमें सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस, ठीक है। एक्स किरण की में वृद्धि के साथ इसकी भेदन क्षमता में वृद्धि होती है। द पेंट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इट्स। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स द फ्यूल इज। अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है। तो जो रॉकेट्स होते हैं उसमें कौन सा ईंधन यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिफाइंड केरोसिन, परिष्कृत केरोसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। द एनर्जी ऑब्टेन बाय द सन एंड स्टार्स इज नोन एज। सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सी कहलाती है? तो ये होती है आपकी स्टेलर एनर्जी, मतलब तारकीय ऊर्जा, ठीक है। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें कुछ टिक किए होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इसमें टिक किए गए हैं ये राइट होंगे। सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, तारकीय ऊर्जा, ठीक है। 87 है, इसमें फोटोग्राफिक फिल्म में इसकी परत होती है। तो किसकी होती है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड की। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर इन फायरवर्क। जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा रंग जो निकलता है वो किस वजह से निकलता है? आपका जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 89, बेकिंग सोडा इज। तो ये जो आपका बेकिंग सोडा है या वॉशिंग सोडा है, इस तरह से काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इनके साइंटिफिक नेम जो होते हैं, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है आपका? इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। 90 है इसमें, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयन इज। तो रेयन निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 90 का ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायांतरण नहीं दर्शाता है? तो वो कौन सा होता है? 91 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। तो ये किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी के साथ, ठीक है। मधुमक्खी इसका राइट आंसर होगा। सांपों में विष ग्रंथि स्थित होती है। पॉइजन ग्लैंड्स इन स्नेक्स आर सिचुएटेड ऑन द। कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा, ऊपरी जबड़े में। विच इज़ ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। तो आपातकालीन, क्या कह सकते हैं आप, हाँ, आपातकालीन हार्मोन से भी इसे जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एड्रानालिन, एड्रानालिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चंस है ये अलग अलग एग्जाम से उठाए गए हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके, ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पुष्प खुशबू उत्सर्जित करते हैं। तो जो पुष्प है वो खुशबू उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका
सी अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। 161 है इन निम्न में से किसमें संवहन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा, केवल तरलों और गैसों से, ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। 162 है विच इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी गैर अपचायक शर्करा है, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ठीक है। 139 है बाती में तेल का चढ़ना होता है इसके कारण, किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी तेल के पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। कोयले में उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये किस वजह से होती है, कोयले में जो उत्पन्न होती है व्यावसायिक ऊर्जा वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर सी तापीय ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है 141 विद्युत चुंबक को इनमें से किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका सॉफ्ट आयरन मुलायम लोहा से, ठीक है। 142 है इसमें कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन जो इसमें सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ठीक है। चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है, इसकी मौजूदगी के कारण, तो ये होता है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है, तो वो है आपका, अभी मैंने शायद कुछ क्वेश्चन छोड़ के बताया था, तो ये आपका बेकिंग सोडा, और दूसरा वॉशिंग सोडा उसका भी पूछ लिया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है आपका जो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। बिजली बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये किसका बना होता है, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का, ठीक है, डी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है 158 किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्ट पटल क्षेत्र है, तो ये किस में होता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, इसमें क्या होता है एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र होता है। एक DC डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन कोयल प्रेरण कुंडली, ठीक है। द ब्राइट स्टार पोलिरस इज ऑल्सो नोन एज, चमकीला तारा पोलिरस को यह भी कहा जाता है, तो इसे किस और नाम से जाना जाता है। 160 का जो आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ स्टार से, ठीक है, नॉर्थ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है, तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर, वैसे ज्योग्राफी का ही ये क्वेश्चन है, इसमें जो सही रहेगा क्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है आपका 162 धोने का सोडा रासायनिक रूप में जाना जाता है, तो देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट इसमें सही रहेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये ड्राई आइस या शुष्क जो बर्फ है वो कहलाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुष्क जो बर्फ है वो क्या होती है, तो वो है आपकी ठोस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, घुमा के भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय कोबरा, इंडियन कोबरा, ठीक है। सबसे बड़ा उड़ान विहीन जो जीवित पक्षी वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग। विटामिन सी का श्रेष्ठ जो स्रोत है वो कौन सा है, तो जितने भी खट्टे फल आपके इसमें आते हैं सिट्रस फल, वो सारे आपके विटामिन सी के स्रोत हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो किसकी डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया होता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी एरिथ्रोसाइट, ठीक है। 169 है इसमें सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है, 169 देख लेते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी लैंगिक संपर्क द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है,
तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, हुलुक गिब्बन। ठीक है, हुलुक गिब्बन, तो ये इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जो खाना खाता है उसमें होती है, तो उसमें कौन सी जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्पेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमिनान ऑफ, तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है साइंस का। शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। आपको बस इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, दूर और निकट। ठीक है, दूर और निकट हमारी ट्रिक है। तो दूर मतलब इसमें दो वर्ड है, दू और र। दूर के लिए दूर के या दो के लिए तीन मतलब उत्तल। ठीक है, और तीन के लिए चार मतलब निकट के लिए अवतल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, दो के लिए तीन मतलब जो दूर होगा उसके लिए तीन वर्ड मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, और निकट की चीज़ों के लिए आपका यूज़ होता है अवतल लेंस, तो इसलिए हम इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, तीन के लिए चार। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ये ट्रांजिस्टर मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास में भी पढ़ाया था, ये एक सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका 116, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीथिलीन इज मेड ऑफ, तो ये बना होता है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन से। ठीक है, 19 है इसमें रिफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? तो ये किस लिए यूज़ होती है आपकी? ये होती है आपकी क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है। ठीक है, मदिरा शराब में होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल होता है। ठीक है, 121 है इसमें फ्यूमाजिलिन है एक, तो ये क्या है? ये एक आपका प्रतिजैविक मतलब ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरियाई परजीवी संचरित होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनोफिलिस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 123, उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेस्टनट। ठीक है, वह गैसीय ईंधन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस इसमें सही रहेगा। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो ये थे आपकी आज की साइंस की क्लास। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर के। आई होप आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से आपके इंडिया के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, वो हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।